गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 5वीं क्लास पे चलेंगे और इस 5वीं क्लास में प्यारे विस्तार के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। मींस 30 क्वेश्चन इन 30 मिनट में प्यारे 30 प्रश्न 30 मिनट में करने वाले हैं। एकदम शानदार श्रृंखला होने वाली है और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। आज इस क्लास से आपके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। मींस 30 मिनट में प्यारे आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं क्योंकि इतना स्पीड में लेके चलेंगे, सारी चीजें बेहतरीन ढंग से आपको समझाते हुए चलेंगे। और प्यारे फटाफट रिवीजन सीरीज की 4 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपका प्रोज और पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उन क्लासेस को नहीं देखे हुए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी जो है प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश फटाफट रिवीजन सीरीज क्लास 12 करके ऐसे प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट में प्यारे सारी क्लासें फटाफट सीरीज की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर के कवर कर लेना। इसी तरह से प्यारे आपकी जो रिवीजन बैच चली हुई थी, आपकी रिवीजन बैच में 10 क्लास चली हुई है प्यारे, आपकी उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 12 करके उसकी प्लेलिस्ट बनी है। आप उस क्लास में चले जाइएगा। रिवीजन में ऐसे प्यारे एकदम विस्तार से सारी चीजों के बारे में बताई है, आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी। बस आप इस रिवीजन बैच और इंग्लिश फटाफट रिवीजन सीरीज को अगर आप कवर कर ले रहे हैं प्यारे, आपके 100% 90 नंबर के ऊपर आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा छूटने ना पाए प्यारे, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। जल्दी से हम लोग आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां पर स्थित था? तो प्यारे थर्ड लेवल क्या था? थर्ड लेवल एक सबवे था ना, थर्ड लेवल सबवे था ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे था ना, जो पैसेंजर्स को कहां लेके जाता था? गैलिसबर्ग, जो है गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर जाता था। ये हो गया थर्ड लेवल हो गया। उसके बाद जो है वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां पर स्थित था? तो प्यारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही यह स्थित था ना, तो सीधे इसका उत्तर क्या लिखेंगे? द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस एंड, दूसरे क्वेश्चन को उत्तर एंड द स्टेशन, या फिर उसे कह सकते हो थर्ड लेवल भी कह सकते हो, एंड द स्टेशन आर द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर यह क्या था? स्थित था। जल्दी से प्यारे अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम तेजी से चलेंगे, एकदम तेजी से चलेंगे, आपके पास समय नहीं है प्यारे, एकदम धुआंधार सीरीज चल रही इस समय। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज साइकाट्रिस्ट? साइकाट्रिस्ट कौन था? व्हाट डिड टेल अबाउट द थर्ड लेवल? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल? उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया? तो प्यारे साइकाट्रिस्ट कौन था? सैम वीनर ही साइकाट्रिस्ट था ना, जो चार्ली का दोस्त था, चार्ली का दोस्त सैम वीनर ही साइकाट्रिस्ट था ना, ये उत्तर हो गया। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल? उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था? अरे भैया अंतों में जाकर के वही बताया था कि ना कि भैया चार्ली बाबू हम जो है थर्ड लेवल में हैं, ये जो है थर्ड लेवल वाली जो बतिया थी ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। अंत में पत्र के माध्यम से यही उसने बताया हुआ था ना प्यारे। आप सीधे इस तरह से उत्तर लिखोगे। इसका उत्तर कैसे लिखोगे? चार्लीज फ्रेंड सैम वाज साइकोटिस्ट इन द लास्ट सैम टोल्ड चार्ली दैट द थर्ड लेवल इज ट्रू, ही वाज लिविंग इन द थर्ड लेवल एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये प्यारे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक उत्तर होगा। और कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि सर जो है इसका उत्तर भी बताते चलिए। अरे भैया जो रिवीजन बैच लेकर के चले थे ना, यहां पर देखिए आपका प्लेलिस्ट में जो दूसरी प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 12 10 क्लास आपको दिख रही होगी ना, उस रिवीजन क्लास से प्यारे हर एक जो है हर एक प्रश्न का उत्तर दिए हुए हैं, हर एक प्रश्न का एकदम बेहतरीन ढंग से उत्तर देते हुए आपको समझाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप वहां से समझे होंगे प्यारे, आप वहां से सारी क्लासें अटेंड किए हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से सारी क्लासें अटेंड कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल? व्हाट डिड चार्ली फाइंड? चार्ली ने क्या पाया? व्हेन एंटर टू द थर्ड लेवल, जब वो थर्ड लेवल में प्रवेश किया। तो प्यारे चार्ली ने क्या पाया हुआ था? जब जो है थर्ड लेवल में वो प्रवेश किया तो चार्ली ने क्या पाया था? आपको पता है चार्ली ने क्या पाया था? वहां पर सारी चीजें उसने देखा हुआ था ना, ब्रास स्पीटर्स था, ओपन गैस लाइट्स थी, और वहां पर क्या चीजें थी प्यारे? और वहां पर जो लोग थे, उस स्टेशन पर जो लोग थे वो 1890 के आसपास के कपड़े पहने हुए थे। ये सारी चीजें चार्ली वहां पर पाया हुआ था ना प्यारे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर। अब जल्दी से हम लोग इसका इंग्लिश में उत्तर देख लेते हैं। इंग्लिश में जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं प्यारे। इंग्लिश में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्हेन चार्ली
entered to the third level, he found that there were brass spittoons on the floor, open gas lights, and he saw that everyone in the station were dressed like 1890 something. Charlie also saw a glimpse of a locomotive. उसने एक झलक भी देखी थी किसकी? लोकोमोटिव मींस रेल का इंजनों को झलक देख लिया था कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है और तेजी से चलेंगे, लोगों की तरफ भगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि आपको केवल जो 4 घंटा इसी 30 क्वेश्चन को 4 घंटे में कराते रहे प्यारे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको खुद से भी रिवीजन करना है, खुद से प्यारे बहुत अपने आप पे समय देना खुद से रिवीजन में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। मींस चार्ली यह निश्चित करने के लिए कि वह थर्ड लेवल में है, क्या किया हुआ था प्यारे? क्या किया हुआ था? वह न्यूज़पेपर बेचने वाले बच्चे के पास गया हुआ था ना, वहां पर उसने न्यूज़पेपर को देखा, वहां पर दी वर्ल्ड जो है दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था ना, और दी वर्ल्ड पे जो डेट छपी हुई थी, डेट कब की छपी हुई थी? 11 जून 1894 की छपी हुई थी ना, उससे उसे श्योर हो गया था, क्लियर हो गया था वह कहां पर है प्यारे? थर्ड लेवल पे है। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर आपका कौन से क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा? एक क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। अरे भैया अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं, अंग्रेजी में इसको कैसे देखेंगे, इसका देखेंगे कैसे लिखेंगे। To make sure Charlie walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the word, and the word has not been published for years, and it was printed June 11, 1894. और इस पे जो डेट छपी हुई थी 11 जून 1894 की छपी हुई थी, इससे वह क्लियर हो गया था कि वह जो है किसी थर्ड लेवल में प्रवेश कर गया है। प्यारे निश्चित करने के लिए उसने यही चार्ली ने किया हुआ था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले धनाधन जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो प्यारे। सभी बच्चों में शेयर कर देना, जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए प्यारे। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट हैपेंड विद चार्ली। चार्ली के साथ क्या हुआ? एट द टिकट विंडो मींस टिकट की खिड़की पर। अब भैया बताओ चार्ली के साथ टिकट की खिड़की पे क्या हुआ था? भैया यही हुआ था, चार्ली के साथ ना गया था जो है गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट खरीदने के लिए, और जब 2 टिकटवा खरीदने के लिए गया तो वहां पर हुआ क्या? टिकट जो उस समय की जिस समय वह रह रहा था मींस करंट टाइम की मुद्रा उसने दिया, और जो टिकटवा जो है काट रहा था क्लर्कवा जो था वो कहा कि ससुरा तुम हमको बेवकूफ बना रहा है, तुम हमका बेवकूफ बना रहा, तुम हमका जो है ये कौन सा नोट दे दिया है, बड़ी बड़ी नोट दे रहा है। तो उसके बाद जो है तब उसके बाद जो है यही घटना हुई थी। उसके बाद वहां से चार्ली क्या हो गया था? हट गया था। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का प्यारे एक बार इसके इंग्लिश में देख लेते हैं, इसका इंग्लिश में कैसे उत्तर लिखेंगे। चार्ली वेंट टू द टिकट काउंटर फॉर 2 टिकट्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस। ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ड व्हिच वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 1890s वर्ड। ऑन सीइंग द बिग नोट्स द क्लर्क गॉट स्टन्ड एंड ही थॉट दैट चार्ली वाज ट्राइंग टू स्कीम हिम। मींस चार्ली उसको जो है उसने सोचा कि चार्ली उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ही थ्रेटेंड टू गेट हिम अरेस्टेड। उसने उसे धमकी दिया, उसने जो है मिस क्लर्क ने जो है चार्ली को धमकी दिया कि वह उसको कहां पर डाल दे सकता है, जेल में डलवा सकता है। तो इसलिए ये चीजें वहां पर टिकट काउंटर पर घटित हुई थी प्यारे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सीधे सटीक उत्तर हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने अपने पत्र में चार्ली के लिए क्या लिखा? तो प्यारे सैम ने अंत में क्या लिखा हुआ था? ये इन्फॉर्म किया हुआ था ना कि वह थर्ड लेवल में है, और थर्ड लेवल में गैलिसबर्ग इलिनॉइस में है, यही संबोधित किया हुआ था ना। और उसने ये भी कहा था, अरे चार्ली बाबू जो थर्ड लेवल की खोज कर रहे थे, तलाश कर रहे थे ना, उसकी तलाश करते रहना। अरे अपने मेहरुआ को भी सतवा ले लेना, दोनों लोग साथ में तलाश करना, क्योंकि ये जो थर्ड लेवल की बात है ना ये बिल्कुल सही बात है प्यारे। ये आपकी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 का प्यारे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देखो इसका इंग्लिश में अब उत्तर देख लो प्यारे। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर इंग्लिश में देखो क्या हो जाएगा। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल। ही हैड आल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। मींस उसने जो है कहा कि चार्ली और उसकी पत्नी जो है दोनों थर्ड लेवल की क्या करते रहे? तलाश करते रहे। ये प्यारे आपके पहले चैप्टर से हो गया। ये आपके पहले चैप्टर दी थर्ड लेवल से सारे क्वेश्चन हो गए। सारे क्वेश्चन प्यारे थर्ड लेवल से हमने ले लिए हुए हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे हमने सारे क्वेश्चन को ले लिए हुए हैं, और हमने जो इंपॉर्टेंट श्रृंखला चलाई हुए थे रिवीजन बैच में, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कराए हुए थे प्यारे। आपको पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स
मार्क्स के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चे, आपको पूरी तरह से तैयार कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर से है। सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है बच्चे? द टाइगर किंग। टाइगर किंग से सातवां क्वेश्चन है। क्या है सातवां क्वेश्चन? हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम्ड इट? उसका नाम ऐसे क्यों पड़ गया? उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ गया बच्चे? टाइगर किंग कौन था? प्रतिबंधपुरम का राजा था ना। टाइगर किंग कौन था? प्रतिबंधपुरम का राजा था। हाउ वाज ही नेम्ड इट? इसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो भैया जो है जब बचपन में जब पैदा हुआ था ना ससुरा, ये रजवा जब पैदा हुआ था ना, तो जो है उसके बाद जो है इसको पंडित जो बताए, मतलब जो जोशी होते हैं, उन्होंने जोशी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि इसकी मृत्यु एक जो है बाघ के द्वारा होगी। और फिर इसके बाद इसने बाघ को धमकी दिया हुआ था और 100 टाइगर का इसने किल किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टाइगर किंग पड़ गया। तो प्यार ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सीधे सटीक सा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर प्यार इसका उत्तर इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में इसका उत्तर देख लेते हैं। अगर आपने तैयार की हो तो आपको पूरी तरह से प्यार कंठस्थ हो जाएगा, सारी चीजें आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाएंगी। अब यहां पर इसका इंग्लिश में उत्तर देखिए। जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग। यही जो है जिलानी जंग बहादुर जो प्रतिबंधपुरम का राजा था, यही जो है टाइगर किंग था। आगे जो है सेकंड क्वेश्चन का हाउ वाज ही नेम्ड इट? इसका नाम कैसे जो है टाइगर किंग पड़ा? उसका उत्तर देखना। व्हेन ही वाज जस्ट 10 days old he asked intelligent question to astrologers and was told that he would be killed by a tiger. He uttered let tigers be aware. He decided to kill 100 tigers, so he got the name of Tiger King. इसलिए उसने नाम क्या पाया? टाइगर किंग नाम पा गया। ये प्याचो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का सीधे सटीक उत्तर हो गया। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं प्याचो। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। What did the astrologer tell when the Tiger King was born? जब जो है टाइगर किंग जन्म लिया हुआ था, एस्ट्रोलॉजर ने क्या था? तो प्याचो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा हुआ था कि यह योद्धाओं में योद्धा होगा, हीरो में हीरो होगा। ठीक है, यही सारी चीजें उसने कहा हुआ था ना। और एक बात कहा हुआ था, ये बच्चा जो है किस नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है? बुल नक्षत्र जो है, हाँ बुल नक्षत्र में जो है जन्म लिया हुआ है। और टाइगर और बुल एक दूसरे के एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, इसलिए इसकी मौत जो है एक टाइगर के द्वारा होगी। यही जो है एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया हुआ था ना, भविष्यवाणी यही किया हुआ था। तो प्यार सीधे सटीक सा अब उत्तर इसका इंग्लिश में देखना। हमने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। प्यार आपके सामने उत्तर देखिए, इस तरह से कुछ लिखेंगे। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस will grow up to become the hero of heroes, the warrior of warriors, champion of champions. He also predicted that the baby was born in the hour of the bull. The bull and tiger were enemies, therefore he would die because of the tiger. इसलिए उसकी मृत्यु किसके द्वारा होगी? टाइगर के द्वारा, इसलिए उसकी मृत्यु होगी। ए प्यार आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्यार एकदम फाड़ देना है, एकदम पेपर को प्यार फाड़ देना है। ठीक है, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यार। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप? टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ प्यार? टाइगर किंग का पालन पोषण बताओ कैसे हुआ था? अरे भैया कुल अंग्रेज के द्वारा उनका हुआ था, इंग्लिश नैनी के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। पढ़ाई कैसे गया? इंग्लिश मैन के द्वारा उनकी पढ़ाई हुई। अरे भैया इंग्लिश काऊ का उन्होंने दूधवा पिया हुआ था। अरे भैया अंग्रेजी में मूवियां देखते थे, कुल उनका कमो ही अंग्रेजी में होता था। ठीक है, तो इस तरह से उनका पालन पोषण हुआ था। प्यार हमने इसका उत्तर बताया भी थे। क्या उसका उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजी में दनादन सटीक उत्तर देखो प्यार, आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा। सटीक उत्तर देखो प्यार अंग्रेजी में। एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। ही वाज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ लाइक मेनी अदर इंडियन क्राउन प्रिंसेस। ही वाज्ड ओनली इंग्लिश मूवीज। उन्होंने अन्य जो है भारतीय राजकुमारों के समान केवल इंग्लिश मूवीज देखे। ए प्यार क्वेश्चन नंबर 9 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते, 10वीं की तरफ बढ़ते और सारे क्वेश्चन प्यार आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। मींस आज की क्लास से आपके 8 नंबर पक्का होने वाले हैं प्यार। आज आपके इस 30-35 मिनट की क्लास में 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते, 10 की तरफ प्यार। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने।
हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपने राज सिंहासन को कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बियर, उन्होंने कितना नुकसान सहा। अरे भैया कैसे राज्य को जो है बचा हुआ था। अरे दुरई सानी जो अंग्रेज अधिकारिया था उसकी मेहरुआ को डायमंड रिंग दे करके जो है उन्होंने अपने राज्य को बचाया हुआ था ना। और उसके बाद कितना नुकसान, अरे 2 लाख का फटका लग गया था भैया, 2 लाख का फटका लगा हुआ था कि नहीं, फटका लगा हुआ था। ये प्यार हो जाएगा, डायमंड रिंग दे करके उन्होंने अपने राज्य को बचाया और 2 लाख का क्या लग गया था, फटका लग गया था। तो अच्छे उत्तर सीधे इसका देखना, इसका सीधा उत्तर देखना। इंग्लिश में अब उत्तर देखो इसका क्या हो जाएगा। दी महाराजा एंड दी दीवान डिसाइडेड टू प्लेकेट एंड पेसिफाई द ऑफिसर थ्रू ब्राइब बाय सेंडिंग गिफ्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू दी दुरई सानी दी वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। मिस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दुरई सानी को वह जो है डायमंड रिंग भेज करके राज सिंहासन बचाने की कोशिश की है। दस ही मैनेज टू सेव हिज थ्रोन, इस तरह से उन्होंने जो है अपने राज सिंहासन को क्या किया, बचाया। और जो है उसके बाद हाउ मच लॉस डिड ही बियर, ही बियर्ड जो 2000 लॉस, उन्होंने 2 लाख जो है 2 लाख जो है उन्होंने क्या किया हुआ था, जो है लॉस में नुकसान सहा हुआ था। ए पैसे क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड व्हाई। मिस राजा ने अपने पुत्र के बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट उपयुक्त पाया और क्यों प्यार जी। तो उन्होंने उपयुक्त गिफ्ट कौन सा पाया था, अरे लकड़ी का टाइगर किंग हुआ, लकड़ी का टाइगर जो है लकड़ी का टाइगर देने का उन्होंने निश्चय किया हुआ था। और यही गिफ्ट उन्होंने उपयुक्त अपने बेटे के लिए पाया हुआ था। क्यों पाए हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनके अनुसार, हालांकि समय बाकी उन्होंने हत्या नहीं कर पाया था, शिकार नहीं कर पाया था, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने 100 टाइगर की हंट किया हुआ था। इसलिए जो है उन्होंने जो है अपने बेटे को टाइगर क्या किया हुआ था, गिफ्ट किया हुआ था। तो प्यार इसका उत्तर इंग्लिश में देखना, इसका उत्तर इंग्लिश में देखना प्यार। द किंग ब्रॉट अ वुडन टॉय टाइगर एज पीछे फिर से देखना, द किंग बॉट अ वुडन टॉय टाइगर एज अ परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन बिकॉज, क्योंकि ही हंटेड 100 टाइगर एंड फेमस फॉर हिज हंटिंग, वह 100 बाघों की हत्या किया हुआ था और अपनी हंटिंग के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। इसलिए अपने बेटे को उसने क्या दिया प्यार, उसने बाघ जो है हंट किया, मींस वुडन जो है वुडन टाइगर क्या किया हुआ था, गिफ्ट किया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यार। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डिड द ऑथर तिसानी दोषी रीच अंटार्कटिका। ये आपका कौन सा चैप्टर शुरू हो गया, ये प्यार आपका जो है तीसरा चैप्टर शुरू हो गया। तीसरा चैप्टर आपका क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो तीसरे चैप्टर प्यार जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे हमने 4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। यहां से देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर मींस तिसानी दोषी रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर कैसे तिसानी दोषी जो है पहुंची हुई थी। तो प्यार कैसे पहुंची हुई थी, अरे भैया रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा उन्होंने पहुंची हुई थी ना। और पहुंचने के लिए उन्होंने मद्रास से अपनी जर्नी शुरू की थी और जो है 9 टाइम जोन को उन्होंने क्रॉस किया था, 6 चेक पॉइंट को क्रॉस किया हुआ था, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस किया हुआ था और बहुत सारे इकोस्फीयर को उन्होंने क्रॉस किया हुआ था। इसके साथ साथ 100 घंटे के उन्होंने ट्रेवल किया हुआ था, किसके द्वारा, जो है शिप के द्वारा, कार के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा 100 घंटे की उन्होंने यात्रा किए हुए थे। तब वो कहां पर पहुंची हुई थी, अंटार्कटिका पर पहुंची हुई थी। तो अच्छा अब इसका उत्तर अंग्रेजी में देखना, सीधे अंग्रेजी में उसका उत्तर देखना क्या हो जाएगा, द ऑथर तिसानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका बाय अ रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की। शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर्स। शी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 आवर्स यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज शीप, कार एंड एरोप्लेन। ये प्यार हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो गया। 13 की तरफ बढ़ते प्यार। क्वेश्चन नंबर 13 प्यार आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था प्यार, आपको याद होगा हमने बताई हुई है गोंडवाना क्या था, एमलगेटेड साउदर्न जो है कॉन्टिनेंट था, एमलगेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था प्यार। सीधे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोंडवाना वाज अ जायंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट व्हिच वाज एग्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो, जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। ये प्यार क्वेश्चन नंबर जो है 13 का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया, गोंडवाना वाज अ जायंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट व्हिच वाज एग्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो, जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था प्यार। अब अस्तित्व में नहीं है गोंडवाना लैंड। ये प्यार क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं प्यारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने प्यारे क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था प्यारे? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था भैया? जो है बच्चों को अंटार्कटिक के जो है कॉन्टिनेंट पे लेके जाना ही स्टूडेंट ऑन प्रोग्राम था ना। मिस बच्चों को जो है जियोफ ग्रीन का मानना था बच्चों को हम कहां लेके जाएंगे? बच्चों को हम कहां लेके जाएंगे? अंटार्कटिका पे लेके जाएंगे, ताकि वो अब जो है समझ सकें जो है भविष्य के बारे में, क्योंकि वही फ्यूचर पॉलिसी मेकर होते हैं। भविष्य के बारे में सारी चीजें जान सकें, समझ सकें, ताकि जब कोई पॉलिसी बनाए तो जो है उन सारी चीजों का ध्यान रखें। यही इसका उद्देश्य था। तो प्यारे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। व्हाट वाज दी स्टूडेंट आइस प्रोग्राम, यह क्या था? तो ये हो जाएगा परचेस का उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी में उत्तर देखना, स्टूडेंट ऑन आइस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये परचेस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है परचेस, क्वेश्चन नंबर 15 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का अंतिम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? हु वाज जियोफ ग्रीन? जियोफ ग्रीन कौन थे? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स? वह छात्रों को क्या ऑफर किए हुए थे? अरे भैया छात्रों को अंटार्कटिका पे लेके जाते थे, यही ऑफर किए हुए थे। और जियोफ ग्रीन क्या थे? ये स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था उसके फाउंडर थे परिचय, उसके फाउंडर और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ये हो गया जियोफ ग्रीन का परिचय हो गया परिचय। अब उत्तर देखना प्यारे, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर देखना प्यारे। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? जियोफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ही ऑफर्ड टू द स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे, इनमी वाले चैप्टर पे पढ़ते हैं। आपका जो है चौथा चैप्टर दी इनमी है, दी इनमी वाले चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। और दनादन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना प्यारे। ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। क्लास 12 का जो भी बच्चा बोर्ड परीक्षा दे रहा है, कोई भी आपका साथी यार दोस्त कोई भी छूटना ना पड़े। अरे दुश्मनों को हो उसको शेयर भी कर देना भैया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। हु वाज डॉक्टर सदाऊ? सदाऊ कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? उनका घर कहां पर स्थित था? तो प्यारे डॉक्टर सदाऊ कौन थे? डॉक्टर सदाऊ कौन थे? जो है ये सर्जन थे ना, जापानीज सर्जन थे ना। डॉक्टर सदाऊ जापानीज सर्जन थे ना। ये हो जाएगा इनका जो है हो जाएगा। और वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? अरे समुद्र के किनारे, जापान में समुद्र के किनारे उनका घर स्थित था ना, वही इसका उत्तर हो जाएगा। सीधे उत्तर कैसे लिखेंगे? सदाऊ वाज अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। जापानीज जो है सर्जन थे और वैज्ञानिक थे। हिज हाउस वाज लोकेटेड या सिचुएटेड, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट वेयर ही लिव्ड विथ हिज वाइफ हाना एंड 2 चिल्ड्रन। जहां वो अपने बच्चे, अपने पत्नी और जो है 2 बच्चों के साथ रहते थे। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर प्यारे कौन सा उत्तर हो जाएगा? 16 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है प्यारे। व्हाट डिड हाना एंड डॉक्टर सदाऊ सी आउट ऑफ द मिस्ट? धुंध में से जो है डॉक्टर हाना ने और डॉक्टर सदाऊ ने क्या देखा? व्हाट डिड दे थिंक? और वे क्या सोचे? अरे भैया जो है धुंध में से उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा कि जो कोई समुद्र के लहरों से जो है कोई बह करके आ रहा था, क्राउलिंग करके लुढ़क करके आ रहा था ना। और जो है उन्होंने क्या सोचा? वे तो ये सोच रहे थे कोई मछुआरा होगा, कोई फिशरमैन होगा, ऐसा वे क्या कर रहे थे? सोच रहे थे। तो प्यारे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देखो सटीक क्या उत्तर हो जाएगा? हाना एंड डॉक्टर सदाऊ saw a man out of the mist. The man was on his hands and knees crawling. He was wounded, वह घायल था। They thought the man might be a fisherman washed from his boat. जो अपने नाव से क्या हो गया है? गिर गया है, ऐसा उन्होंने सोचा हुआ था। अगला क्वेश्चन पे अच्छे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। What did the जनरल promise with डॉक्टर सदाऊ? डॉक्टर सदाऊ से जनरल ने क्या वादा किया हुआ था? What had happened then? उसके बाद क्या घटित हुआ? डॉक्टर सदाऊ से जनरल ने क्या वादा किया था? अरे भैया उन्होंने यही कहा हुआ था ना कि हम अपने असासिन्स भेज देंगे, अपने हत्यारे भेज देंगे उसको मारने के लिए। और उसके बाद क्या घटित हुआ? उस जनरल ससुरा इतना स्वार्थी निकला कि भेजबा ही नहीं किया, उसको केवल अपने जो है स्वार्थ से था, अपनी बीमारी तक सीमित था, तो उसने भेजा नहीं हुआ था। लेकिन डॉक्टर सदाऊ 2-3 दिन इंतजार किए थे, लेकिन वह जो है असासियंस आए नहीं थे, यही घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी में बोलो कैसे
कैसे लिखेंगे, आपको हिंदी में नहीं लिखना है प्यार बच्चे, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे सुनो प्यार बच्चे कैसे लिखेंगे। द जनरल प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज पर्सनल assassins to kill the man and remove his body. Dr. Sadao waited for 3 nights. Dr. Sadao waited for 3 nights, but assassins did not come. The general forgot his promise. जनरल अपने वादे को क्या कर गया था, भूल गया था। ए प्यार क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं प्यार, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एकदम तेजी से चल रहा है, इससे तेजी कोई नहीं पढ़ा सकता है प्यार, कोई इससे तेजी नहीं चल सकता है प्यार, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको चल रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है प्यार। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। व्हाट डिड द व्हाइट मैन मींस द अमेरिकन सोल्जर, मींस व्हाइट मैन मींस अमेरिकन सोल्जर, थिंक ऑफ डॉक्टर सदाऊ। डॉक्टर सदाऊ के बारे में क्या सोचता है, वह सफेद व्यक्ति मींस अमेरिकन जो है डॉक्टर सदाऊ के बारे में क्या सोचता है, वह क्या सोचता है कि काश डॉक्टर सदाऊ जैसे जापान के सभी लोग होते तो यह युद्ध ही नहीं होता, यही सोचता है ना, यही सोचता है वह अमेरिकन व्यक्ति ना, और सोचता है कि अगर ये डॉक्टर सदाऊ नहीं होते तो हमारी जान बचती नहीं, आज हम मर गए होते। ये प्यार हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर देखना है इंग्लिश में, इसका उत्तर देखना। द व्हाइट मैन थॉट ऑफ डॉक्टर सदाऊ दैट ही वाज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इफ ही हैड नॉट मेट अ जैप लाइक हिम ही वुड नॉट बी अलाइव टुडे, ही गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक हिम देयर वुड नॉट हैव बीन अ वॉर, कोई युद्ध तब हो नहीं रहा होता, मिस्टर डॉक्टर सदाऊ जैसे सभी लोग होते तो कोई युद्ध नहीं हो रहा होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। हु वाज द अमेरिकन सोल्जर एंड व्हाई, मींस किसने अमेरिकन सोल्जर को नहलाया, एंड व्हाई और क्यों, पैचिक किसने धोया हुआ था, अरे डॉक्टर सदाऊ की जो है वाइफ धोई हुई थी, मतलब डॉक्टर सदाऊ की मेहरारू उसको नहलाई थी, काहे को, क्योंकि जो उनकी नौकरानी यूमी थी वह मना कर दी हुई थी कि भैया हम उसको साफ नहीं करने वाले हैं, उसको नहलवाने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने धोया हुआ था। तो पैचिक क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन का अंग्रेजी में उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अंग्रेजी में उत्तर क्या हो जाएगा, हाना वाज द अमेरिकन सोल्जर बिकॉज यूमी हैड डिनाइड टू वॉश हिम, क्योंकि यूमी ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, उसे साफ करने से मना कर दिया था, इसलिए डॉक्टर सदाऊ ने जो है डॉक्टर सदाऊ की पत्नी हाना ने उसे साफ की हुई थी। ये पैच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिड जैक स्टार्ट टेलिंग, ये पैच अगला चैप्टर आ गया। अगला चैप्टर आपका कौन सा है, शुड विजार्ड हिट मॉमी का क्वेश्चन आ गया, शुड विजार्ड हिट मॉमी का क्वेश्चन आ गया। पैच कौन सा क्वेश्चन है, When did Jack start telling stories to his daughter Jo? जैक अपनी बेटी जो है जो को कब कहानी सुनाना शुरू करती है, and what was his problem? उसकी समस्या क्या थी प्यारे, तो वह कब कहानी सुनाना शुरू करता है, आपको याद है कि जब जो 2 वर्ष की थी तब से वह कहानी सुनाना शुरू करता है। और what was his प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी, अब जो है जो बिटिया रानी को नींद नहीं आती थी क्योंकि 4 साल की हो गई थी, जो बिटिया रानी 4 साल की हो गई थी उसको अब नींद नहीं आती थी, यही समस्या थी प्यारे। इसका उत्तर कैसे लिखोगे, एकदम सटीक धड़ाक से लिखोगे, कैसा धड़ाक से लिखोगे, एकदम जी जान लगा दोगे प्यारे। इस बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी में आपको धुआं करके आना है प्यारे, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, मुझे पुराने बच्चों के ऊपर खास करके भरोसा है, 95 के नीचे उनके मार्क्स नहीं आएंगे। जो नए बच्चे हैं, अगर आपने रिवीजन बैच और फटाफट रिवीजन बैच अगर दोनों क्लासें आपने अटेंड कर ली हुए हैं, आपके भी जो है 80 नंबर के नीचे बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे प्यारे, पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं प्यारे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो है इतना मत दे रहे हैं, कई बात पढ़ा करके मत दे रहे हैं, आपके भेजे में सारी बात घुस जा रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 पे बच्चे आपके सामने है। व्हेन डिड जैक स्टार्ट टेलिंग, अच्छा इसका उत्तर जो है जैक, अब इसका उत्तर अंग्रेजी में देखना। जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो व्हेन शी वाज 2 years old. His problem was that जो never fell asleep in naps anymore. अब वह दोपहर में सोती नहीं थी। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। व्हाट वाज द बेसिक टेल टोल्ड बाय जैक, जैक के द्वारा जो है बेसिक टेल क्या हुआ करती थी बच्चे, मूल कहानी क्या हुआ करती थी, अरे भैया मूल कहानी में क्या हुआ करता था, एक रोजर नामक एनिमल प्राणी हुआ करता था ना, उसको समस्या होती थी, वह वाइज आउल के पास जाता था, वाइज आउल कहता था विजार्ड के पास जाओ, और विजार्ड तो समस्या का क्या कर देता था, समाधान कर देता था। यही जो है मुख्य उसकी कहानी थी। बच्चे उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे, द बेसिक टेल वाज दैट अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल, द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड
and the wizard performed a magic spell that solved the problem। ए पैचो क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सीधे सटीक उत्तर हो गया पैचो। क्वेश्चन नंबर 22 का एकदम सटीक उत्तर हो गया। इससे उत्तर सटीक कोई नहीं बता सकता पैचो। हमने जितने क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं सारे सटीक कराए हुए हैं पैचो। आप रिवीजन बैच की जो 10 क्लास दिए हुए हैं 10 क्लास को अगर देख लेंगे पैचो पूरे भरोसे के साथ करें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज द विजार्ड। विजार्ड कौन था? व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी। उसका जो है भूमिका क्या थी पैचो। विजार्ड कौन था कहानी में? विजार्ड जो है इसके द्वारा बनाया हुआ एक जो है जैक की कहानियों का एक पात्र था, ठीक है। और व्हाट वाज हिज रोल, उसका जो समस्या जो है भूमिका क्या होती थी? वह समस्या का समाधान कर देता था। जो भी रोजा नामक प्राणी को समस्या होती थी उसका वह समाधान कर देता था। तो पैचो क्या कहेंगे इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? द विजार्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरीज हु यूजुअली प्रेजेंट्स द सॉल्यूशन टू व्हाटएवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग। रोजर जो भी समस्या का सामना कर रहा होता था वह उसका समाधान कर देता था। ये पैचो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है पैचो। इन व्हाट स्मेल रोजर स्कंक्स बैड स्मेल इन वे कन्वर्टेड। मिस रोजर स्कंक की बुरी स्मेल किसमें बदल गई? अरे भैया गुलाब वाली स्मेल वहां बदल गई थी। गुलाब वाली स्मेल में बदला हुआ था ना, उसको गुलाब जैसी महक आने लगी थी ना। वाई क्यों? क्योंकि वह चाहता था वह जो है रोजेस फ्रेग्रेंस उसने जो है उस विजार्ड से कहा हुआ था, इसलिए पैचो हो गया था। अब इसका उत्तर कैसे लिखोगे? इसका उत्तर अंग्रेजी में कैसे लिखोगे पैचो? इसका उत्तर देखना, सटीक उत्तर देखना। रोजर स्कंक्स बैड स्मेल्स वर कन्वर्टेड इन द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस बिकॉज द स्मेल्स ऑफ रोजेस आर गुड एंड रोजर स्कंक आल्सो वांटेड दिस फ्रेग्रेंस। क्योंकि रोजर स्कंक इस जो है महक को चाहता भी था। ये पैचो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर हो गया। 25 की तरफ बढ़ते हैं। दनादन पैचो वीडियो को लाइक करते चलो, लाइक करते चलो, जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना पैचो। सभी बच्चों की जिम्मेदारी है क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इससे क्विक रिवीजन कोई नहीं करा सकता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पैचो आपके सामने है। Why did the mother of Roger Skunk go to the wizard? मीन्स जो है रोजर स्कंक की माँ विजार्ड के पास क्यों जाती हैं? तो पैचो क्यों जाती हैं? क्योंकि वो फ्रेग्रेंस को चेंज कराना चाहती थी, जो रोजर स्मेल थी उसको चेंज कराना चाहती थी। तो क्या हो जाएगा पैचो? इसका उत्तर कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे? द मदर ऑफ रोजर स्कंक वेंट टू द विजार्ड टू चेंज द स्मेल्स ऑफ हर सन। अपने बेटे की स्मेल को चेंज कराने के लिए गई थी। सी सेड टू स्कंक यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड है। तुम्हें ऐसे ही महकना चाहिए जैसे एक छोटा जो है स्कंक क्या करता है, महकता है। ये पैचो हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पैचो लास्ट चैप्टर से है। अंतिम चैप्टर आपका कौन सा है? ऑन द फेस ऑफ इट है पैचो। ऑन द फेस ऑफ इट से अब 5 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 26वां क्वेश्चन नंबर देखिए पैचो आपके सामने क्या है। हु वाज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन थे? हाउ डिड डेरी केम इन हिज कांटेक्ट? डेरी उनके संपर्क में कैसे आया पैचो? तो मिस्टर लैम्ब कौन थे? मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी पैर के कैसी थी? टिन की पैर थी, जिनके पास एक बड़ा घर था और उसमें बगीचा भी था। और उसके बाद जो है डेरी कैसे उनके कांटेक्ट में आया था? क्योंकि डेरी उनके जो है बगीचे में दीवार फाड़ करके प्रवेश किया, इस तरह से उनके कांटेक्ट में आ गया। तो पैचो इसका उत्तर अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी में उत्तर कैसे लिखेंगे? और अगर आपको अंग्रेजी में नहीं तैयार हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जो हम हिंदी बता दे रहे हैं आप इससे जो है तैयार रखना, याद रखना, उसके बाद बनाकर लिख देना। पैचो उत्तर क्या हो जाएगा? मिस्टर लैम्ब वाज एन ओल्ड मैन हु हैज अ टिन लेग एंड लिव्ड इन अ बिग हाउस with a lovely and enormous garden. Derry entered into Mr. Lamb's garden by climbing on the wall and he thought it to be a lonely place. This way Derry came in his contact. इस तरह से डेरी उसके संपर्क में आ गया था। ये पैचो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर हो गया। 27 की तरफ बढ़ते हैं। पैचो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 आपके सामने है। हाउ वाज डेरीज फेस बर्न्ट? डेरी का चेहरा कैसे जला हुआ था? तो पैचो जल्दी से बताओ डेरी का चेहरा कैसे जला हुआ था? आपको याद होगा एसिड से जला हुआ था, उनका आग से नहीं जला हुआ था, उसका चेहरा एसिड से जला हुआ था। पैचो कैसे इसका उत्तर लिखेंगे? कैसे इसका उत्तर लिखेंगे? डेरीज फेस वाज बर्न्ड बाय एसिड सो वन साइड ऑफ हिज फेस लुक्ड वेरी अगली एंड फ्राइटफुल। इसलिए उसका एक तरफ जो है चेहरे का एक भाग बहुत जो है बुरा और जो है भयानक प्रतीत होता था। ये पैचो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हो गया। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 3 क्वेश्चन को भी धनाधन करा देते
बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो है 28 आपके सामने है। व्हाट इंसिडेंट ऑफ वुमेन डिड डेरी टेल टू मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब से जो है उस डेरी ने कौन से स्त्रियों की कहानी बताया हुआ था? कौन सी स्त्री की घटना को उसने बताया हुआ था? अरे भैया कौन सी घटना था स्त्रियों की? उसने बताया था दूठे मेहरारू थी ना, दूठे मेहरारू थी, जो है दोनों मेहरारू अपने में बात करी थी। देखो कितना अजीब प्राणी है, कितना अजीब व्यक्ति है जो है इंसान। और ऐसे ऐसे व्यक्ति के जो है चेहरे को, जो ऐसा लड़का डेरी है, इसके चेहरे को एक माँ ही प्रेम कर सकती है, बाकी कोई प्रेम नहीं कर सकता है। यही हुआ था ना बच्चे, यही हुआ था ना बच्चे। दोनों स्त्रियां यही बात कर रही थी। अरे भैया दोनों गांव के मेहरारू रही होंगी, और दूसरे गांव के मेहरारू मिल जाए ना, यही कुल बात करती हैं और कोनो बात नहीं करती भैया। इसका उत्तर देखो बच्चे, सीधे सटीक उत्तर देखो। डेरी टोल्ड टू मिस्टर लैम्ब दैट वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट एंड शी वाज विथ अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी एंड सेड लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स फेस ओनली अ मदर कुड लव। मींस उसका चेहरा ऐसा है, केवल मां ही क्या कर सकती है? प्रेम कर सकती है। ये पैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ पैच। 29वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फियर ऑफ मैन? मींस उस व्यक्ति का डर क्या था? हु लॉक्ड अप हिमसेल्फ इन अ रूम, जिसने अपने आप को जो है रूम में पैक कर लिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट टोल्ड बाय मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब ने जो इंसिडेंट घटना बताया हुआ था उसके साथ क्या हुआ? तो पैच जिसने अपने आप को रूम में जो है पैक कर लिया था, उसके साथ क्या घटित हुआ था? अंत में जो है एक क्या की गिर गई थी, एक जो है तस्वीर गिर गई और तस्वीर में दब करके वह क्या हो गया था? मर गया था। ये हो जाएगा पैचे। व्हाट वाज द फियर ऑफ। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा हुआ है, व्हाट वाज द फियर। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फियर मींस डर क्या था? आप द मैन, उस व्यक्ति का डर क्या था? हु लॉक्ड अप हिमसेल्फ इन अ रूम अकॉर्डिंग टू। अच्छा एक प्रश्न यहां पर ये है कि उस जिस व्यक्ति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, उसे किस बात से डर लगता था? ये प्रश्न है। ये नहीं प्रश्न है कि जो है कि वह कैसे, क्यों डर लगता था, जो उसके बाद क्या हुआ था, नहीं है कि उसे डर क्यों जो है, उसे डर किस वजह से उसे डर लगता था। तो भैया उसे डर किस लिए लगता था? मींस उसका डर क्या था? उसका डर यही था कि कोई उसको बाहर रहेंगे तो मार देगा, या फिर जो है किसी बस के नीचे वह कुचला जाएगा, या फिर यहू डराता था कौन लड़की से उसको प्यार हो जाए और लड़कियां उसको धोखा न दे दे, यहू पर उसे डर लगता था। सारी चीजों से वह इंसान डरता था। तो प्यार से क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इंग्लिश में कैसे लिखोगे? द मैन वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग एंड वाज स्केयर्ड दैट एवरीथिंग वाज ट्राइंग टू किल हिम। ही वाज स्केयर्ड दैट अ बस माइट रन ओवर हिम, or that he might get infected by a deadly germs, or he might love a girl and the girl would leave him etc। ये सारी चीजें उसके अंदर डर थी, इस वजह से वह घर में से निकलता नहीं था। ये प्यार हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते प्यार, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो प्यार, सब्सक्राइब चैनल को करते रहो, शेयर करते रहो, दबा के शेयर करते रहो प्यार। जो है क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 प्यार आपके सामने है। हाउ डिड किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब? मींस जो है जो बच्चे, छोटे बच्चे थे, मिस्टर लैम्ब को कैसे क्या कहकर पुकारते थे? व्हाट वाज इट्स रिएक्शन, और जो है व्हाट वाज हिज रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी? मिस्टर लैम्ब की प्रतिक्रिया क्या होती थी? तो प्यारे उन्हें क्या कहते थे? छोटे बच्चे उन्हें क्या कहते थे? लेमी लैम्ब कहते थे ना। अरे लंगड़ा लैम्ब कहते थे ना, यही छोटे बच्चे उन्हें कहते थे ना। और उसका जो है उनका रिएक्शन क्या होता था? उनका रिएक्शन सिंपल सा होता था। क्या सिंपल सा रिएक्शन होता था? कि भैया क्या होता था कि जो है कि बिल्कुल आप लोग सही कहते हो, ये नाम हम पर सूट करता है, यही उनका रिएक्शन होता था। कभी भी डांटते नहीं थे। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 30 का सटीक सा उत्तर हो गया। अब इसका उत्तर अंग्रेजी में देखना। Kids called Mr. Lamb Lemmy Lamb. He said that it did not hurt him because he had only one leg and Lemmy Lamb suited him। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे प्यारे, सारे प्रश्न आ गए होंगे समझ में। तो तुरंत आप वीडियो को लाइक कर दो प्यारे, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना प्यारे। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अंतिम 1-2 दिन बचा हुआ है और इस ढंग से लेकर के चल रहे हैं। सारी चीजें एकदम शानदार ढंग से आपको कवर करने वाले हैं। हमने बताया भी है आज प्यारे आपका पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट ही हो गया रिवीजन। बस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास बची हुई है, उसे रात तक उसे भी अपलोड कर देंगे। 7-8 बजे तक आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की भी क्लास विस्तार की मिल जाएगी। उसके बाद आज आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 27-28 उसके बाद ग्रामर का रिवीजन करा देंगे। 29 तारीख को आपका मॉडल पेपर कर
लेकर के शाम तक पूरी तरह से आपका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। बस आपसे इतना कहेंगे, अगर आपने प्यारे अगर आपने चैनल की प्लेलिस्ट नहीं गए हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। जो रिवीजन बैच चली हुई है 10 क्लास रिवीजन बैच की होगी, 10 क्लास को आपको अटेंड करने हैं। उसके बाद ये जो फटाफट रिवीजन क्लास चल रही है इसको जो है, इसकी भी 4 क्लास चल चुकी है, 5वीं क्लास है, इसकी भी जितनी क्लास जो है हो चुकी है, आप उन सारी क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा। आपके 100% श्योर जो है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे प्यारे, क्योंकि हमने इसमें जान लगा दिया है। जो रिवीजन बैच दिए हुए हैं, फटाफट रिवीजन बैच करा रहे हैं, इसमें पूरी बच्चे पूरी जान लगा दिए हैं ताकि आप बेहतर कर सको। ठीक है, अगर और विस्तार से पढ़ना हो तो आप सेकंड चैनल जो यहां पर लिखा हुआ है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर, उससे फर्स्ट पेपर की सारी मैराथन क्लास चली हुई है, आप वहां से जाकर के कवर कर लीजिएगा प्यारे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने के पहले यहां पर देखिए लिखे हुए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर, तो आप इसे स्वयं कर लेना और सभी बच्चों तक, बस आप इतना आपसे कहेंगे सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना। और जब हम जो बात हम शुरुआत से करते आए हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक वीडियो को शेयर करना, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है उन हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को शेयर कर देना है। फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह स्टेटस लगा देना है बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है प्यारे। इस बात को जिंदगी भर याद रखना। आज आप संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष के बल पे अगर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए तो दुनिया आपका साथ देगी, नहीं बच्चे ने बहुत मेहनत किया हुआ था, आपकी वाहवाही होगी। तो इसलिए जो है लोग आपके पीछे तब आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए संघर्ष जब आप करोगे, संघर्ष करोगे तो अकेले होगे, लेकिन आपकी सफलता जब मिलेगी चारों तरफ धूम मचा देगी और तब आपके लोग पीछे चलने लगेंगे। इस बात को याद करना प्यारे, हमेशा जिंदगी भर याद किए रहना और इसी तरह से आप मेहनत करते रहना और सब कुछ बेहतरीन होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। और बच्चे इस बात को भी ध्यान देंगे, अब YouTube नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है क्योंकि सारी क्लासेस लगातार कई सारी क्लासेस दे रहे हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल पे बार बार चेक करते रहिएगा कि कौन सी क्लास अपलोड हुई है। इसकी अगली क्लास 8 बजे तक आपको अपलोड हो जाएगी प्यारे, आप चेक कर लेना इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।